अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की बायो का हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, डेट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग मेजर बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस पढ़ चुके हैं और उसके सोर्स एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का वर्ड आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा सुनते हैं ना। दूध पी लो, दूध में प्रोटीन होती है, अंडा खा लो, अंडे में प्रोटीन होती है, फ़िश खा लो, फ़िश में प्रोटीन होती है। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक ही क्या है, वो वाली ही प्रोटीन। ठीक हो गया। अब बेटे अगर प्रोटीन को देखा जाए ना, तो सबसे पहले हमारे सेल के अंदर ये बड़ी अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है इन सेल। सेल के अंदर ये बहुत ही अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है और ये एक बहुत ही अहम जुज़ माना जाता है इंसान की बॉडी का। ठीक है, अब जो प्रोटीन है बेसिकली ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो ही प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड या मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड आप लोग कह लें। ठीक है, मोनोमर छोटे छोटे मिलके बड़ा पॉलीमर, और पॉलीमर भी किस चीज़ का है जी, अमाइनो एसिड का ही है। तो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन के अंदर होता ही क्या है, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे। अभी हम लोगों ने बात की कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, तो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में भी हमने जो मोस्ट डोमिनेंट चीज़ पढ़नी है, डेट इज़ अमाइनो एसिड। तो बेटे सबसे पहले देखें, प्रोटीन मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, वो अमाइनो एसिड कहलाते हैं। अब बेटे अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड हैं, 51, और हीमोग्लोबिन में कितने हैं, 574। तो ये दोनों बातें आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है बोर्ड में। ठीक है, कि इंसुलिन के अंदर कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं। नेक्स्ट आ जाए अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड है क्या प्रोटीन की स्ट्रक्चर में, हमने बेसिकली देखना ही अमाइनो एसिड को है। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, क्या है ये, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ज्वाइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक प्रोटीन। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एक सीक्वेंस और एक नंबर में जाके मिलते हैं तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी अमाइनो एसिड कहीं भी जाके लग सकता है, नहीं, उनका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, स्पेसिफिक नंबर होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, देन ही प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड अक्कर होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कितनी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 170 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से सिर्फ हम 20 के बारे में जानते हैं। क्योंकि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ए मैंने इसलिए लिखा है, ए से अमाइनो, ए से एसिड, आप लोग इसे पूरे लिखिएगा। 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो मेक करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन। 170 टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ओके, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे H2N। अच्छा, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। वो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए कहता है, वो कहता है व्हाट इज़ अमाइनो एसिड ड्राइड स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज़ अमाइनो एसिड डिफाइन हमारे पास ये पड़ी और ये इसका स्ट्रक्चर पड़ा। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, H हाइड्रोजन है, C कार्बन है, R कोई भी साइड या फंक्शनल ग्रुप है, इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, H2N अमाइन ग्रुप है। ठीक है, तो डिफाइन किया हुआ अमाइनो एसिड की, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ही इसकी डिफाइन है। वो कैसे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2, carboxylic group COOH, hydrogen H and side group R. This is called अमाइनो एसिड एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा जाता है बोर्ड में, डिफरेंशिएट बिटवीन असेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड मतलब जिनकी हमें ज़रूरत है, असेंशियल होते हैं ज़रूरत में, इस तरह मीनिंग आएगा इसका। विच कैन नॉट बी सेंथेसिस इन आवर बॉडी, विच कैन नॉट बी सेंथेसिस इन आवर बॉडी, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी तैयार नहीं करती, डेट आर असेंशियल फॉर अस, उनकी हमें ज़रूरत है, वो फटाफट से हमें लेने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी उसको तैयार नहीं करी तो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो असेंशियल अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सेंथेसिस इन आवर बॉडी। नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी बना रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको लेने की, डैट कैन बी सेंथेसिस इन आवर बॉडी, डेट आर कॉल्ड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है बोर्ड में। नेक्स्ट है बेटे सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से हमें मिल सकती है। मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि अंडे खाएं, ठीक है, गोश्त में होती है, मीट में होती है, एग में होती है, फ़िश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, जितनी भी बीन्स वगैरह लोबिया वगैरह होती हैं उनमें बड़ी प्रोटीन होती है, और पल्सेस वगैरह में, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बातें हैं। एग, फिश, मिल्क, मीट, ये तो आपका फिंगर टिप्स पे ऑलरेडी ही पता होंगी बताने से पहले ही, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने फंक्शन ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन आके कहाँ कहाँ पर अहम किरदार अदा कर रही है। सबसे पहले तो बेटे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनती है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। सम प्रोटीन जैसे कोलेजन एक प्रोटीन है, कैराटिन एक प्रोटीन है। हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में कैराटिन होती है, और हमारे कार्टिलेज में जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ बोन होता है उधर कोलेजन होता है, ठीक है। तो कोलेजन और कैराटिन मेक वॉल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में कोलेजन होता है और कैराटिन होती है हेयर्स में एंड नेल्स में, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो एंजाइम आर प्रोटीन। अब एंजाइम में आएगा कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन आर हार्मोन रेगुलेट बॉडी प्रोसेस। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन आप लोगों को पता रेड ब्लड सेल्स में होती है, और इट्स सेल्फ इसकी नेचर होती है प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। एक्टिन एंड मायोसिन भी प्रोटीन है, जो कि क्या बनाती हैं, मसल सेल। मसल सेल में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। फिब्रिन, फिब्रिन आप लोगों को हमने ये लेक्चर भी डिस्कस किया हुआ फिब्रिन के बारे में। फिब्रिन वो प्रोटीन होती है जिसने ब्लड क्लॉट बनाना होता है। अगर कहीं चोट लग जाए तो फ़ौरन से वहाँ वो कहते हैं ना, ब्लड इकट्ठा होकर क्लॉट बन जाता है, ज़ख्म बन जाता है, तो कौन बनाता है, फिब्रिन बनाती है। तो फिब्रिन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है। जितने भी हार्मोन्स है वो भी प्रोटीन है। फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है। सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सम प्रोटीन्स होती हैं वो एक एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम कर रही होती हैं, और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करना, ठीक हो गया। ओके बेटे, ये प्रोटीन, इसके सोर्सेज और इसका फंक्शन हमारा आज का लेक्चर था। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।